कृष्णाय श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण भागवत के 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में 22वें श्लोक से मोक्ष धर्म समझाते हैं। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण मोक्ष धर्म के अंतर्गत भक्ति के साधन का उपदेश दे रहे हैं। माने क्या काम किया जाए तो भगवान की भक्ति आए। अनेक बातें बताते हुए कहते हैं कि जो अपने अंग से चेष्टा होती है, मदर्ते स्वंग चेष्टा च, मदर्ते स्वंग चेष्टा च, वचसा मद्गुणेरणम, मय्यर्पणम च मनसः, सर्वकाम विवर्जनम। जो अपने अंग से चेष्टा होती है वो सारी भगवान के लिए की जाए। जैसे दातुन ब्रश करते हैं कि अपना दांत साफ हो जाए तो मुंह स्वच्छ होगा और उससे भगवान का नाम लेंगे। तो भगवान का नाम लेने के लिए मुंह को साफ करते हैं। कभी नाचना पड़ा तो नाच गए, लेकिन भगवान के लिए, संसार को रिझाने के लिए नहीं। तो मदर्थे माने भक्तार्थे, अहमेव अर्थे दोषम ते मदर्था भक्ताः। जो भगवान को ही सर्वस्व मान के करके उनके प्रति आत्मसमर्पण करके बैठे हुए हैं, अपने शरीर से उनकी सेवा करना, ये भी इसका अर्थ है। अब समझाते हैं भगवान के गुण अनुवाद। वचसा मद्गुणेरणम। वेद में जो मंत्र हैं उनका पाठ तो करना ही, पुराण के मंत्रों का पाठ भी करना, परंतु कभी कभी कोई लौकिक भाषा माने अपनी बोली में भी भगवान से बोलना हो तो दो बात कर लेना भगवान से, उनका गुण अनुवाद करना। ऐसा ही है कि अगर संसार में किसी मनुष्य के गुण का वर्णन करोगे तो या तो उसके गुण का वर्णन करते करते तुम्हारा राग होगा, उसके प्रति अट्रैक्शन होगा, और या तो जिसके सामने तारीफ करोगे उसका उससे राग होगा। दोनों हालत में संसारी मनुष्य के गुणों के वर्णन से जो वर्णन करेगा और जो सुनेगा, दोनों के चित्त में राग का ही उदय होगा। और भगवान का गुण अनुवाद गाओगे तो भगवान में राग होगा। भगवान में अनुराग होने से भक्ति हो जाती है, और संसारी मनुष्य में अनुराग होने से व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए प्रशंसा करनी हो तो भगवान की प्रशंसा करो। अच्छा, ये सोचना कि हमारे अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है तो अभिमान बढ़ेगा, ऐसे मत सोचो। सोचो कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और उनके अंदर ये गुण है, ये गुण है उनके अंदर। एक तो भगवान हमारे हृदय में ही है ही, और उनका गुण प्रकट होगा तो हमारे हृदय में ही तो प्रकट होगा, और दूसरे उनके गुणों का स्मरण चिंतन करने से हमारे अंदर भी वे गुण प्रकट हो जाते हैं। ये महात्मा लोग अपने को तो समझते हैं निर्गुण और भगवान को समझते हैं सगुण। एक बार भगवान से किसी भक्त की भेंट हुई तो भक्त ने पूछा, प्रभु आप सगुण हो कि निर्गुण हो? भगवान बोले कि हमको तो अपने अंदर कोई गुण नहीं दिखता, ये तो तुम लोगों की उदारता है, तुम्हारा प्रेम है, जो तुम लोग हमको सगुण कहते हो। तो भगवान भी अपनी दृष्टि से सगुण नहीं हैं, भक्तों की दृष्टि से ही सगुण है। ऐसे ही भक्त लोग
अपनी दृष्टि से सगुण नहीं है, दूसरों की दृष्टि से सगुण है। अतः अपने में कोई गुण न देखकर भगवान में सब गुण देखना, और जब कभी प्रशंसा करनी हो तो भगवान की प्रशंसा करना। लौकिक वाणी से भगवान के गुणों का ही वर्णन करना, तो संसार में राग द्वेष नहीं होगा। यही भक्ति आने का उपाय है। मय्यर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जितम। और मन को श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में अर्पित कर दो। मनसः मयि अर्पणम। अब मन को भगवान में कैसे अर्पण करें, मन का अर्पण कैसे हो? ये कोई अक्षत है कि फूल है कि पैसा है, कैसे अर्पण करोगे? इसको अर्पण करने की रीति ये है कि मन में जितने संकल्प उठे परमात्मा के लिए उठे, हम उनके साक्षात्कार के लिए ये त्याग करेंगे और ये तपस्या करेंगे। हाय हाय, इतने दिन हो गए और उनका दर्शन नहीं हुआ। भगवान मिलेंगे तो ऐसे उनको हृदय से लगाएंगे, उनको चंदन लगावेंगे, माला पहनाएंगे, उनसे बड़ा प्रेम करेंगे। सो मन में जितने संकल्प उठते हैं वे भगवान के लिए उठने लग जाएं तो समझो कि मन का भगवान में अर्पण हो गया। और किसी ने कहा कि मैंने अपना मन भगवान को अर्पण कर दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मन अब क्या करता है? बोले कि करता तो वही है जो पहले करता था। तो बाबू, अभी तुम्हारे मन का अर्पण नहीं हुआ। अर्पण तब होगा जब मन से होने वाले संकल्प विकल्प ईश्वर के बारे में हो। सर्व काम विवर्जनम। अब याद करे दुनिया की और मन में अपने को बड़ा भक्तराज भी माने, तो ऐसे नहीं हो सकता। संसार में प्रेम करके कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान से प्रेम हो और सब तरह की कामना को छोड़ दो। राम को हृदय में बैठाना तो काम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कामना है ना, ये अपने पेट में हमेशा बच्चा रखती है। विषय की कामना, पुत्र की कामना, स्त्री की कामना, मन में कुछ न कुछ रहेगा तब कामना होगी। अब किसने कहा कि मन में कामना तो है? किसी ने कह दिया कि मन में कामना तो है, पर हमको पता नहीं है कि किस विषय की कामना है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब कामना हटाओगे तब ईश्वर का दर्शन होगा। जहाँ काम नहीं राम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। तो फिर अब आगे हम आपको बताएंगे दूसरी भक्ति की रीति। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।